नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, एक जमाना ऐसा था जब जर्राह सर्जन हुआ करते थे। जर्राह ये एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, जो तलवार पे लगे घावों को ठीक कर देते थे। इस बारे में खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। सर, ये जर्राह सर्जनों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए सर। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति की एलोपैथी और सर्जरी को आए कई साल हो गए, लेकिन इसके पहले मानव शरीर की चीर फाड़ का काम करने वाले सर्जन जर्राह के नाम से प्रसिद्ध थे। सेना में आज चिकित्सक भर्ती किए जाते हैं। उसी तरह राजा महाराजाओं और मुस्लिम शासकों के होने वाले युद्धों में घायलों सैनिकों का इलाज करने के लिए जर्राहों की टीम साथ रहती थी। इनके साथ हकीम और वैद्य भी रहते थे, जो घाव पर लगाने के लिए मरहम आदि दवा साथ में रखते थे। मरहम को जर्राह घाव पर लगाने के साथ रुई पट्टी का लगाने का काम भी करते थे। शरीर के नसों में होने वाली गड़बड़ के अलावा किसी भी हड्डी के टूटने पर जोड़ने में देर नहीं लगाते थे। मुगलों की सेना में भी घायलों का उपचार हकीम जर्राह किया करते थे। जयपुर के कई हकीमों और जर्राहों ने बातचीत में बताया कि इनके उपचार का आज की चिकित्सा पद्धति मुकाबला नहीं कर सकती। दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, जयपुर और देश के विभिन्न भागों में जर्राहों के मोहल्ले बहुत प्रसिद्ध थे। उस जमाने में सुबह से शाम तक ही युद्ध हुआ करता था। शाम को घायल सैनिकों की चिकित्सा में वैद्य और जर्राह और हकीम पूरी लगन के साथ में लग जाते थे। उनके पास इतनी अच्छी दवाइयाँ होती थी कि घायल सैनिक सुबह तक ठीक हो जाता था और फिर लड़ने के लिए वो तलवार उठा रवाना हो जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध हो या फिर पानीपत का युद्ध, सभी छोटे बड़े युद्धों में जर्राह एक सर्जन की तरह से साथ रहते थे। यह लोग युद्ध में सहयोगी जानवरों में, जैसे हाथी है, घोड़ा है, इनके भी अगर कोई चोट लगती थी और या बीमार हो जाते थे तो उनका भी ये लोग उपचार करते थे। इनके पास सभी तरह के रोगों के उपचार करने के नुस्खे की भैया हुआ करती थी। इसके अलावा हकीम और वैद्य भी दवा रखते थे। जयपुर के कई मोहल्लों में नामी जर्राह थे। 300 साल पहले तक राजा महाराजाओं और प्रजा की चिकित्सा करने वाले इन जर्राहों और हकीम वैद्यों को रियासतों ने जागीरें दे रखी थी। जयपुर के चांदपोल बाजार में बिंडो का रास्ता, जाट के कुएं का रास्ता, वनस्थली मार्ग, बगरू वालों का रास्ता आदि में जर्राहों की हवेलियां थी। आज भी कुछ जर्राहों की जयपुर में हवेलियां हैं। घायलों के घाव और जख्मों को साफ करने के बाद हकीम और वैद्य इनको दवाई देते थे, जिसका यह खराब अंग पर लेपन किया करते थे। जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सिया शरण लश्करी के मुताबिक जयपुर के हकीम और वैद्य जर्राह के पास इलाज कराने के लिए, इन लोगों के पास इलाज कराने के लिए दूर दूर के लोग आया करते थे। चुन्नी लाल, मोहन लाल, अत्तार जैसे हकीमों का आज भी जयपुर में नाम है। लच्छी राम जी वैद्य जी को तो जयपुर के लोग दूसरा भगवान का स्वरूप मानते थे। देवड़ी जी के मंदिर में एक हकीम साहब थे जो केवल 3 शीशी रखते थे और वो 3 शीशी में ही सारे रोगों का इलाज कर देते थे। कई जर्राह दवा के नुस्खे रखते थे। 4 दरवाजा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, रहमानी दवाखाना, हकीम मोहम्मद, रबड़ की टूटी का जर्रा, ये लोग बहुत मशहूर
कोई जमाने में थे। कई जर्रा परिवार आज भी पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। अब फोड़े फुंसी का इलाज ज्यादा ये लोग करने लगे हैं। बगरू वालों के रास्ते के नुक्कड़ पर जर्रा बहुत मशहूर रहा है। सर, जर्रा के पास में जो उनके औजार हुआ करते थे जिससे वो सर्जरी करते थे, तो उस जमाने में क्या उससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता था जो रोगी है उसे? पुराने समय में जर्राओं के पास सर्जरी करने के ऐसे उपकरण थे जिनमें 7 धातुओं का मिश्रण रहता था, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगती थी। जयपुर रियासत के एक आला अधिकारी गुलाब चंद ढड्ढा ने 20 जून 1945 को अपनी डायरी में जर्राह के बारे में लिखा कि मेरे फोड़े फुंसी की तकलीफ बढ़ गई है। अगर इलाज नहीं हुआ तो यह घातक सिद्ध हो सकती है। मैंने लंगड़े जर्राह को इलाज करने के लिए बुलाया और उसने इलाज शुरू किया। उसे 1 रुपया मैंने फीस दी। 8 जुलाई को जर्राह के इलाज से फोड़े फुंसी ठीक हो गए। उसके बदले अंग्रेज आने के पहले तक वैद्य और जर्रा बहुत थे। हिंदुओं में नाई एक सर्जन के रूप में जर्रा कहलाते थे। अंग्रेजों के आने के पहले कांगड़ा क्षेत्र में चिकित्सा के 700 से ज्यादा केंद्र थे जिनमें शोध हुआ करता था। कटे हुए अंगों को जोड़ने की भी उस जमाने में बहुत बड़ी विद्या थी। कर्नल कूट एक अंग्रेज हैं, वो लिखते हैं कि हैदर अली ने एक जने की नाक काट दी थी जिसे वापस जोड़ दिया गया। ये भी एक जर्राओं के पास में बहुत बड़ी तकनीक थी। अंग्रेजों ने इस सर्जरी को खत्म करने के लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, जिसमें इन नाई जर्राओं का काम गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिससे यह आदिकालीन चिकित्सा पद्धति हिंदुस्तान में खत्म हो गई। आज करोड़ों की मशीनें जिस रोग को नहीं बता सकती, उस रोग को वैद्य हकीम नाड़ी या आंख देखकर बता दिया करते थे और उसका इलाज कर देते थे। ये भी बता देते थे कि रोगी ने 7 दिन पहले क्या खाया था। सर्जन जो नाई थे, उन्होंने पेट पालने के लिए बाल काटना शुरू कर दिया। दरअसल में वो सर्जन थे। आज भी कई नाई ऐसे हैं जो शरीर में उलझी नसों को सुलझा देते हैं। कमर या चणक पड़ जाती है किसी के, तो लोग नाई के पास ही जाते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह बीमार पड़े, तब उनका उपचार करने के लिए 12 फरवरी 1922 को दिल्ली से अहमद खान, सैयद नजीर और अजीमुद्दीन को बुलाया गया था। चांदपोल बाजार में हकीम फतेह मोहम्मद ने 1904 में रफ़ीक़े आम दवाखाना खोला था, जिसमें मोहम्मद इब्राहिम ने सेवा की थी। ज्ञान दर्पण के रतन सिंह शेखावत भगतपुरा का कहना है कि पहले नवलगढ़ के जर्रा बहुत प्रसिद्ध थे। माउंडा मंडोली आदि के युद्धों में घायल सैनिकों का उपचार करने का काम करने का जर्राहों का कई इतिहास में उल्लेख मिलता है। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, ये जर्रा से संबंधित एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हमें इंतजार रहेगा और जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू।